हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जबरदस्त से। देखिए, जय माँ तारा। आज है माँ का दूसरा दिन नवरात्रि का, जिसके लिए हम सब, मैं आपको रात को एक मंत्र दूंगी। और आज है ईद। ईद के मौके पे मैं खुद सैलानी दरबार में हूँ और मैं अपने सब भाइयों के साथ ईद मनाऊंगी। ठीक है ना। ईद का त्यौहार अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमें स्कूल जाती थी ना, तो स्कूल में बहुत सारे लोग लगता है। पहले मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने ऑन करना ही भूल गई थी, मुझे लगता है, वीडियो को। तो उसमें हमारे स्कूल में लगता है सब हम लोग को एक पहले जनगण मन का एक सुनाते थे, और शायद लगता है हमारे सारे पॉलिटिक्स वाले सब लोग भूल चुके हैं कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविण उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो ये जो गाना है, इसका मतलब कैसा है पता है आपको? कि देश में, भारत माता में जब सातों रंग मिलते हैं, तब जाके इसका महत्व होता है। देखिए, और ये सातों रंग जब हमारे महाराष्ट्र में मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी कहते हैं ना, कभी हमारे मुंबई में अभी 2.5 सालों से बहुत कुछ हो चुका है। कभी कहते हैं ना, अपात्र पात्र को लेके लड़ाई हो चुकी है, नोंदणी के ऊपर। मतलब कहते हैं कभी मराठा समाज अपने आप को उसके लिए अनशन पे बैठ गए थे कि उनको प्रमाण पत्र के हम यहाँ के है पता नहीं, मुझे उसको बोलने नहीं आ रहा है। जो आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही थी, आरक्षण के मुद्दे पे लड़ाई हुई। फिर कभी हमारे जय भीम समाज पे होने लगी। कभी मतलब एक एक मुद्दा जानबूझ के छेड़ा जाता है, और सबसे ज़्यादा छेड़ा जाता है मुस्लिम भाइयों को, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो नेता लोग आज की तारीख में बोलते हैं हम ये गिराएंगे, हम मंदिर गिराएंगे, मस्जिद गिराएंगे, ये गिराएंगे, वो गिराएंगे, ये सब आपको शोभा देता है क्या? ये सब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? पब्लिक जाग चुकी। पहली बात तो मैं सारी पब्लिक को यही बोलूँगी कि हम भारतवासी को एक ही बात कहनी है कि हमें मिलके अगर रहना है तो इन्हें इग्नोर करना सीखो। इनको सिर्फ इनकी औकात इतनी रखो कि जब इलेक्शन आए इन्हें वोट दो और जयराम जी की करो बस। इन्हें भाव ही मत दो। जब तक हम इनकी बातें सुन रहे हैं, तभी तक हम आपस में लड़ रहे हैं। कभी जाति पात पे लड़ रहे हैं, कभी भाषा पे लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना है, हाँ बोलना ज़रूरी है भाई, जो है सो है। लेकिन जहाँ उनके लिए जो बहुत सालों से रह रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत सीखनी ज़रूरी। लेकिन जिसे नहीं आती उसे मारना ज़रूरी नहीं है, उसे प्यार से समझाओ कि बोलना ज़रूरी है। क्योंकि पता है, गुंडों में गिनती होने लग गई है। एक महाराष्ट्र, एक मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे हर त्यौहार बड़े बहुत धूमधाम से, बड़े जोशों से मनाया जाता है। पता है आपको, यहाँ पे हर प्रांत का, हर जात का आदमी पहले से रहते आया है, आज नया नहीं आया है। जिनकी पुश्ते, मैं खुद महाराष्ट्र में, मुंबई में पैदा हुई हूँ, कामा हॉस्पिटल में। बोलो, मैं तो यूपी से हूँ। कल ही किसी ने मुझे कमेंट में कहा था, वो तिवारी थी, कि आप अपने यूपी वाले को बोलो ना कि अलग स्टेट में जाके काम ना करे, ये ना करे, अपने यूपी को आगे बढ़ाए। हमारा यूपी ऑलमोस्ट आगे है, पता है आपको, हमारा यूपी ऑलमोस्ट आगे है। हमारे यूपी में किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, हमारे यहाँ के लोग बहुत आगे हैं। लेकिन जनरेशन आगे करनी है, 7 पीढ़ियों को आगे करना है, तो सब जगह नए नए लोग जाते हैं। आज की तारीख में महाराष्ट्र से लोग बाहर गाँव जा रहे पढ़ने। जितने नेता इतनी बातें करते हैं ना, उनके बच्चे पहले देखो कहाँ हैं। कोई ऑक्सफोर्ड में है, कोई लंदन है, कोई अमेरिका है, तो उन्हें भी यहाँ रहना चाहिए। अगर लंदन अमेरिका वाले बोलेंगे कि हमें यहाँ के वहाँ के लोग नहीं चाहिए, तब यहाँ के लोग दुबई इधर उधर जा रहे हैं काम के लिए। भाई, 2 पैसों के लिए, पेट के लिए आदमी कहीं भी जाता है। और ये स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत में एक इंसान किसी भी जगह पे जाके रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, ऐसी बात है। इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। इस आज़ादी के लिए हमारे कितने लोग, कितने वीर शहीद हो गए, ये बात सब भूल गए हैं। और अब मैं ये सोचती हूँ कि भगवान से ये बोल रही कि भगवान एक बात बताइए, आंधी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है, तो ये जो नेता लोग इतनी बात कहते हैं, आप इनके घर में क्यों नहीं एक बार आतंक फैलाते? इनके घर के लोगों को क्यों नहीं मारते? लेकिन ये क्या, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब कहते ना, जब इंसान का दिन भर जाता है ना, मेरे पापा एक कहावत बोलते थे कि जब एक औरत का दिन भर जाता है ना, पागल हो जाती है ना, तो वो ऐसे ही कुछ भी बकबक करते रहती है। ऐसे ही आज की तारीख में ऐसा हो गया, तो हमें इन्हें इग्नोर करना चाहिए, ऐसी बात है। कल हमारे राज भाई ने भी बहुत अच्छी बात बोली। कल भाषण था कि पिक्चर को देख के अगर लोगों का हिंदुत्व जागता है तो वो हिंदुत्व नहीं। सही बात है, पिक्चर देख के हमें अपना हिंदुत्व नहीं जगाना है। जहाँ अगर सही में कुछ गलत हो रहा है, वहाँ जवाब दीजिए।
क्यों ऐसा होता है? जब नवरात्रि आती है तो गरबा खेलने सब जाते हैं, वो तो गुजरातियों का त्यौहार है, क्यों जाते हैं? हमारे अंबानी भी तो गुजराती। आज की तारीख में अंबानी का, रिलायंस का चल रहा है, लाइट का चल रहा है, अडानी चला रहे हैं लाइट का, पूरे महाराष्ट्र को तो अंबानी जी चला रहे हैं, उनके हाथ में है। हमारा पूरा महाराष्ट्र आधा गुजराती मारवाड़ियों के हाथ में है, बिजनेस तो पूरा उन्हीं के हाथ में है। हमारे यूपी का त्यौहार होली का है, नवरात्रि का है, चैत्र नवरात्रि का। ये होली और जाती छठ पूजा आती है, छठ पूजा हमारी यूपी का है। और आप जो लोग सबको भगाने की बात कहते हैं, आपको पता है जो आपकी सरकार आज की तारीख में चल रही है उसमें 99% यूपी वाले हैं। पता है आपको? यूपी वालों ने आप लोगों को सपोर्ट किया है, ऐसा है। थोड़ा देर रुक जाओ, ऐसा होता है। आप लोग, हम यूपी वालों को टारगेट करते हैं, सबको टारगेट करते हैं, ये बोलो वो बोलो। आप ज़रा दहीसर चले जाओ, गणपत पाटिल नगर चले जाओ, सबके सब आज की तारीख में एक तरफा जो आज की सरकार आई है उसकी तरफ है। लेकिन आप ऐसा दिल दुखाएंगे कि हम इनके साइड लेके लड़ रहे हैं और ये हम ही को भगाने को देख रहे हैं। हमारे यूपी की बात कर रहे हैं, हमारे यूपी आज की तारीख में जो सरकार चल रही है ना, उस हमारा पूरा यूपी उनके साइड है। आपको पता है ना, जो आप लोग यूपी करते हैं, 80% सीट यूपी में है। अगर यूपी में 80% सीट नहीं मिलेगी ना तो किसी की सरकार बनेगी नहीं। कभी भी सरकार गिर सकती, कभी भी सरकार उड़ सकती है, ये भी बात याद रखिए। आपको पता है 80% सीट यूपी में है। जब भी इंसान को लोकसभा का और विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव जीतना रहता है तो सबकी नज़र यूपी पे रहती है। अगर हम यूपी वाले पीछे हट गए ना तो हम कभी भी सरकार गिरा सकते, उठा सकते हैं। एक बात याद रखिए, सबसे ज़्यादा पैसा गुजरात में है। अगर उन्होंने हाथ उठा लिया ना तो बस ख़त्म। बात बोलने के लिए ये है कि हम सब एक रहना चाहते हैं, आप रहने नहीं दे रहे, सबको ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। कभी हमारे जय भीम पे आ जाएंगे, आम्बेडकर एक फ़ैशन हो गया। फ़ैशन नहीं हो गया, उन्होंने संविधान लिखा है। आज जो हम औरतें इस तरह से, जो मैं विद्या देवी इतना बात कर पा रही हूँ ना, वो मेरे बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से बात कर पा रही है। मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ मैं जय भीम वाली हूँ। मेरे पिता बाबा साहब आम्बेडकर जी, उनकी छत्र छाया में पलने वाली एक मैं ऐसी योद्धा हूँ जो मैं लोगों से लड़ सकती हूँ। एक औरत को उन्होंने लड़ना सिखाया है। क्या बात करोगे तुम लोग संविधान लिख सकते हो क्या? तुम लोग सिर्फ लोगों को लड़ा सकते हो। आज पूरा मुस्लिम समाज के लिए हमारा पूरा जय भीम समाज एक लाइन से खड़ा हो गया है। पता है आपको? पूरी भीम सेना खड़ी हो गई है कि अगर किसी ने इन्हें ईद मनाने से रोका तो खून खराब हो जाएगा। क्या है क्या? सब त्यौहार आप मनाने देते हो, दशमा आती है, गणपति आती है, नवरात्रि आती है, सब आती है, लेकिन जब ईद आती है, रमज़ान आता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ज़बरदस्ती तब बड़ा हिंदुत्व जाग जाता है, ज़बरदस्ती उन्हें टारगेट। वो भी तो इसी भारत में रहते हैं, वो भी तो इसी भारत का हिस्सा है, वो भी तो हमारे साथ जनगण मन गाते हैं, वो भी तो हमारे साथ झंडा लहराते हैं, वो भी तो आपकी पार्टी को वोट देते हैं। जो आज की तारीख में आप हटाने को देख रहे हो, आपकी पार्टी को वोट देने वाले भी 99% में, सैलानी में जहाँ पे हो वहाँ पे भी आपकी सरकार चल रही है, आपकी सरकार को ही वोट दिया जाता है। पता है क्या आपको? ज़बरदस्ती बस एक नाम खराब किया गया है। मैं तो बोलती हूँ कि हमें तो कोई सरकार ही नहीं चाहिए, हमें हमारा ज़िंदगी ऐसे ही जीने दो, लेकिन ऐसे लड़ाओ मत। देखो विद्या देवी खुद एक हिंदू, एक ब्राह्मण समाज की हो के आज अपने भाइयों के साथ ईद मनाएगी यहाँ पे, समझे? ये सब छोड़ दो। कभी आरक्षण को मुद्दा लेके, कभी भीम सैनिक को मुद्दा लेके, कभी मुस्लिम को मुद्दा लेके आप लोगों का कुछ भला होने वाला नहीं है। जो बैठे हैं ना सबसे ऊपर पार्लियामेंट में, उन्हें समझ में आ रहा है, वो आपकी सुनते भी नहीं है। मैं आपको आज सच बोलती हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे, वो खुद अपने लोगों की अब नहीं सुन रहे, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि मेरे लोग ही जड़ काटने में लगे हुए हैं, मेरा नाम खराब करने में लगे हुए, क्योंकि वो तो नहीं बोल रहे कि ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, और बोल भी रहे हो तो पता नहीं। पहली बात तो अभी एक ही बात है कि हमें लोगों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। अगर हमें एक देश एक रखना है, जब देश आज़ाद हुआ तो सब ने मिलके लड़ाई लड़ी थी, हमारे वीर शहीद हुए थे, और आज भी हमें मिलके लड़ना, एक ही काम करना है कि इन्हें इग्नोर करना है। जिस दिन हम इन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा। ये हवा के बहते जैसे, आज इनका पद है, इनके पास कहते हैं ना पावर है, इसके लिए उड़ रहे, कल इनका पावर ख़त्म हो जाएगा। मैं तो अपने सैलानी बाबा से ये बोलूँ, आपके पावर में बहुत दम है। देखिए आज मौसम हुआ है बारिश का, मैं तो बोलूँगी ऐसा आंधी तूफान ऐसा लाओ ना, अपने कुदरत का ऐसा खेल दिखाओ ना कि इनका जितना ये लोग बात कर रहे हैं ना, ये सबका सब पानी में बह जाए। ज़बरदस्ती कभी भी किसी को मारना,
काटना, होशियारी दिखाना, ये करना वो करना। देखो मैं तो तुम लोगों को से हाथ पैर से लड़ नहीं सकती, लेकिन मेरे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हम औरतों को इतनी ताकत दी है ज़बान की कि हम खुल के मुंह से बोल सकते हैं। मैंने तो आज तक किसी को गाली गलौज तो नहीं की, लेकिन मेरे पूजे में इतना दम तो है कि गलत को गलत और सही को सही साबित कर सकती हूँ। ऐसी बात है। तो अभी जिन लोगों ने गलत किया है उनको उनका दिन भर गया, अब उनके साथ जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, हमें हर भाषा बोलने की इजाज़त है। ज़बरदस्ती, और पता है ये कौन कर रहे हैं? ये आम पब्लिक नहीं करती है, ये ज़बरदस्ती बाकायदा न्यूज़ वाले को भेज के जो रील्स आते हैं ना, ये बाकायदा पहले से प्लानिंग की जाती, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ दंगा फसाद करो, तुम यहाँ जाओ, यहाँ दंगा फसाद करो, फिर उसी रील्स को वायरल किया जाता है। विद्या देवी इतनी वीडियो बनाती है, ये क्यों नहीं वायरल होता? ये भी तो वायरल होना चाहिए। नहीं होगा। हमारे क्या नाम है, पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार जी ने कितनी बार नेताओं का नाम लिया है, कितनी बार कितने नेताओं का नाम लिया, वो तो उन तक तो कोई नहीं आता है, क्योंकि वो प्लानिंग में नहीं है ना। ये जो प्लानिंग है, अभी आज की तारीख में जो नया गाना भी बना, किसी कॉमेडियन ने बनाया, वो भी एक प्लानिंग ही है। वो भी एक तरह से फेमस करने के लिए उसको हायर किया होगा। भले जानबूझ के बोला जा रहा है पुलिस में डालो, ये डालो, हम तो नहीं मानते, क्योंकि और भी लोग इतनी गालियाँ दे रहे हैं, उनको तो वायरल नहीं किया जा रहा है। एक इंसान ने गाना क्या गा दिया, उसको वायरल कर दिया। चलो बैठे ना सैलानी बाबा, हक सैलानी या सैलानी, दिखाएंगे आपको कमाल। मेरे श्याम बाबा हारे के सहारे, मैं अपने श्याम बाबा को ये बोलती हूँ, बाबा हारे के सहारे मैं आपके पास आई हूँ, हारने मत देना मुझे, 40 दिन की पढ़ाई में जिता देना। बहुत लोग मुझे हराने पे लगे हुए हैं, आपको पता है, हर कोई मुझे गिराने पे लगा हुआ है, जो कि मैं सिर्फ एक अच्छे मकसद के लिए आई हूँ। लेकिन जो मुझे गिराने पे लगे हुए हैं ना, उन्हें कभी ज़िंदगी में मुँह उठा के उठने मत देना, बस इतना चाहती हूँ। जय माता दी।